दोस्तों 2022 में होने वाले मैट्रिक परीक्षा के लिए आज हम लोग सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट 5 देखेंगे। इसके पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 4 सेट देख चुके हैं। अगर आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से पिछले सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख सकते हैं। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपके एग्जामिनेशन 2022 में पूछे जाएंगे। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कॉपी पर नोट करते जाइए, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप याद कीजिए और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन 2022 में जो शुरू होगा उसमें पूछे जाएंगे। इस सेट में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन ए है 1871 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1870 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1866 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1864 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1871 ईस्वी में। एक भी क्वेश्चन दोस्तों छूटना नहीं चाहिए, वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही हम आपके लिए वीडियो लेकर आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, कि होवा हाओ आंदोलन किस प्रकृति का था। होवा हाओ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक, बी ऑप्शन है धार्मिक, सी है क्रांतिकारी और डी है साम्राज्यवादी समर्थक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा, होवा हाओ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन का प्रकृति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। सभी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक भी ऑब्जेक्टिव को छोड़िएगा मत, याद करते जाइए, रटते जाइए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी में, याद कीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी में, याद कीजिए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी यात्रा से शुरू हुई थी 1930 ईस्वी में। देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में और दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। पांचवा क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना था। ऑप्शन ए 1881 में, ऑप्शन बी है 1926 में, ऑप्शन सी है 1947 में और ऑप्शन डी है 1948 में। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद कर लीजिए। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना था? 1948 में। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रा किसके समय में मगध की राजधानी बनी। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? अजातशत्रु, बी है उदयन और सी है चंद्रगुप्त मौर्य और डी है अशोक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उदयन, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। उसके बाद सातवां क्वेश्चन देखिए, कहता औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी, ऑप्शन बी, देखिए याद कर लीजिएगा, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से। आठवां क्वेश्चन देखिए, कहता आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ? ऑप्शन ए है साम्यवादी प्रणाली, ऑप्शन बी है लोकतांत्रिक प्रणाली, ऑप्शन सी है फांसीवादी नाजीवादी प्रणाली और ऑप्शन डी है पूंजीवादी प्रणाली। तो ऑप्शन देखिए इसका डी याद कर लीजिएगा। आर्थिक संकट के समय यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा? पूंजीवादी प्रणाली। चलिए नौवां कहता है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? नंबर ए है न्यू स्पार्क और बी है अंग इंडिया, सी है इंडिपेंडेंट और डी है दी फ्री प्रेस जनरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने अंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको बताया जा रहा है। चलिए 10वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया। भारत में पहला छापा खाना ने प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगाया गया था? ऑप्शन ए है मद्रास में, बी है कलकत्ता में, सी है गोवा में और डी है मुंबई में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, गोवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद करिए। 11वां क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, स्टॉकहोम और बुडापेस्ट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, याद कर लीजिएगा, स्टॉकहोम। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दोस्तों बताया जा रहा है, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कॉपी पर नोट करिए, याद कीजिए इसको। निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? हरियाणा में, पंजाब में, उत्तरांचल में या उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरांचल, यानी कि ये ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए 13 में क्या पूछा गया कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है देखिए 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3।
उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। ऑप्शन ए देखिए है 9वां, बी है 12वां, सी है 15वां और डी है 10वां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, याद कर लीजिएगा। ठीक है, वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में कईवां स्थान है, 10वां। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है चूना पत्थर, बी दिया हुआ है बॉक्साइट, सी दिया हुआ ग्रेनाइट और डी दिया हुआ लोहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर। 16 नंबर में क्या पूछा हुआ, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए है गया, बी है बरौनी, सी है समस्तीपुर और डी है कटिहार। तो ऑप्शन बी याद कर लीजिएगा, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है, बरौनी। 17 में पूछा गया है इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन ए है पेट्रो रसायन, बी है लौह इस्पात, सी है चीनी उद्योग और डी है वस्त्र उद्योग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी चीनी उद्योग। 18 में है किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है। किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है छत्तीसगढ़, सी है राजस्थान और डी है असम। सही आंसर होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए 19 में कहता है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। ऑप्शन ए है रोहतास, बी है सिवान, सी है गया और डी है पश्चिम चंपारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रोहतास। उसके बाद 20 में देखिए कहता है मानचित्र में समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। मानचित्र में समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन ए है काला, बी है बैगनी, सी है बादामी और डी है पीला। सही आंसर होगा ऑप्शन सी मानचित्र में समोच्च रेखाओं को बादामी रंग से प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए। श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुआ। ऑप्शन ए है स्त्रियां चारदीवारी में सिमट कर रह गई। ऑप्शन बी है स्त्रियां आर्थिक रूप से विपन्न रह गई। ऑप्शन सी है स्त्रियां स्वतंत्र हो गई और ऑप्शन डी है स्त्रियां श्रम कर जैसी बीमारी से बच गई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्त्रियां चारदीवारी में सिमट कर रह गई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सत्य है। ऑप्शन ए है भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन बी है सामाजिक विभेद पर राजनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन सी है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। ऑप्शन डी है सामाजिक विभेद हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक होते हैं। तो इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन डी सामाजिक विभेद हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक होते हैं। 23 नंबर में देखिए पूछा गया है कि 2006 के बिहारी पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या थी। 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या थी। ऑप्शन ए है 5000, ऑप्शन बी है 7000, ऑप्शन डी है 1000, ऑप्शन डी है 10,000। तो ऑप्शन बी जो है 7000 वो सही होगा। उसके बाद 24 में है राजनीतिक दल का संबंध किससे है। राजनीतिक दल का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने से। ऑप्शन बी है जन समाज के कल्याण से। ऑप्शन सी है सिर्फ सामाजिक समस्या के समाधान से और ऑप्शन डी है राजनीतिक सत्ता पाने के लिए लोगों को लाभबंद करने। तो ऑप्शन इसका देखिए डी हो जाएगा सही। 25 में देखिए कहता है किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है। ऑप्शन ए है नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय, बी है बिहार में साक्षरता दर 61.8%, सी है वैशाली लिच्छवी गणतंत्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वैशाली लिच्छवी गणतंत्र। उसके बाद 26 में है नेल्लौर में ताड़ी विरोधी आंदोलन में कितने गांवों की महिलाओं ने भाग लिया। नेल्लौर में ताड़ी विरोधी आंदोलन में कितने महिलाओं ने भाग लिया। ऑप्शन इसका देखिए ए है करीब 4000 गांव, बी है करीब 5000 गांव और सी है करीब 6000 गांव और डी है करीब 7000 गांव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी करीब 5000 गांव। अगला क्वेश्चन देखिए 27 में कहता है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, सी ऑप्शन है नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर और डी है नागरिकों द्वारा अपनी जाति की हितों की रक्षा पर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। 28 नंबर में है दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ। दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था। ऑप्शन ए है 1980 में, ऑप्शन बी है 1985 में, ऑप्शन सी है 1950 में और डी है 1989 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। याद कर लीजिएगा दोस्तों, दल विरोधी
कानून कब हुआ था पारित? 1985 में। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट टाइप बताया जा रहा है। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करके जाइएगा एग्जाम देने के लिए। चलिए, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की अवस्था, लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन बी है निर्वाचित सरकार को बदलना, ऑप्शन सी है सैनिक तंत्र की स्थापना, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की स्थापना, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना जरूर। उसके बाद 30 में है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है, ऑप्शन ए है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनाभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। इनमें से सभी देखिए ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा 30 का सही। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनाभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। 31 नंबर में क्या कहता है कि बिहार में जीवन आपन का मुख्य साधन क्या है? बिहार में जीवन आपन का मुख्य साधन है, ऑप्शन ए कहता है कृषि, बी व्यापार, सी उद्योग, और डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन देखिए, बिहार में जीवन आपन का मुख्य साधन क्या है? कृषि है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट का देखिए 32 में कहता है मानव विकास सूचकांक में कितने सूचक है? मानव विकास सूचकांक में कितने सूचक है? ऑप्शन ए देखिए 2 है, ऑप्शन बी 3 है, ऑप्शन सी 4 है, और ऑप्शन डी 5 है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। मानव विकास सूचांक में कितने सूचक हैं? 3। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन से है? भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, और IDBI। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। याद कर लीजिए दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1904 ईस्वी में। देखिए ये सही ऑप्शन हो जाएगा ये, भारत में सहकारिता आंदोलन 1904 में प्रारंभ हुआ था। 35 में कहता है कि एक व्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्राथमिक, बी है द्वितीयक, सी इसका देखिए तृतीयक वो सही ऑप्शन होगा। उसके बाद 36 में इनमें से कौन भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? और पहला कंपनी का नाम देखिए, ए में दिया हुआ है नोकिया, बी में डाबर, सी में सैमसंग, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डाबर जो है वो देखिए भारतीय कंपनी है, तो ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा। नोकिया और सैमसंग तो चाइना कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन ए देखिए है अमेरिका से, बी है फ्रांस से, सी देखिए इंग्लैंड से। ये सही आपका ऑप्शन है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। उसके बाद 38 में है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है, ऑप्शन ए है राज्य आयोग को, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय आयोग को। दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि इसका सी हो जाएगा सही है और भी दोनों। 39 में क्या पूछा हुआ है कि बिहार किस भूकंप जोन में आता है? बिहार किस भूकंप जोन में आता है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी देखिए सही होगा 3, डी ऑप्शन 5 है जो गलत है। तो बिहार किस भूकंप जोन में आता है? 3। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सेट का है, देखिए सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए होता है? सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किसके लिए होता है? संचार के लिए, ये भी सही है, मौसम विज्ञान के लिए, ये भी सही है, संसाधनों की खोज के लिए, तीनों सही है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। तो दोस्तों हम लोग सोशल साइंस का सेट नंबर 5 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज देखा। अगर आप लोग सेट नंबर 1, 2 और 3, 4 का वीडियो नहीं देखा होगा तो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप रट करके जाइए और अधिक से अधिक नंबर आप जो है एग्जाम में लाइए।